Hello students, this is your lecture number 2nd of chapter number 1st, that is India's size and location. So here is the further explanation of this chapter. Now India is a centrally located country between East and West Asia. So for example, now this is India and to the west of it यहाँ पे क्या है West Asia और इस तरफ क्या है East Asia और यूरोपियन यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज. सो एक्चुअली व्हाट इट डज, इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड. तो बहुत पहले से ही हम लोग इंडिया दूसरी वर्ल्ड से कनेक्टेड है. इंडिया काफ़ी टाइम से, बहुत ही सालों से वर्ल्ड से कनेक्टेड है. फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज, वेस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया. नाउ द सेकंड पार्ट इज इंडिया इज लोकेटेड ऑफ द ट्रांस सेंटर ऑफ इंडियन ओशन. ट्रांस सेंटर का क्या मतलब होता है? अप्रॉक्सीमेटली सेंटर, not exactly center but approximately center. Okay, so it is trans center of Indian Ocean. So mostly अगर कोई भी ट्रैवल करता है यूरोप से ईस्ट एशिया पे, तो they have to cross the Indian Ocean and they have to cross India also. Is it right? Now the third point is land routes are very older. Okay, दो तरह के रूट्स होते हैं. वन इज लैंड, सेकेंड इज ओशन. तो लैंड जो रूट है, लैंड रूट वो काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी टाइम से, जब डेवलपमेंट भी नहीं होता, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. एंड एट दैट टाइम वी कैन हैव एविडेंस ऑफ रामायण. सो रामायण, दैट इज इंडियन स्क्रिप्ट. इट हैज ट्रैवल्ड टू मेनी कंट्रीज लाइक थाईलैंड, मलेशिया एंड यूरोप. ओके, नाउ जस्ट लाइक दैट डोम एंड मिनारेट्स. डोम क्या होता है? जब आपने देखा होगा काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं जैसे ताजमहल वगैरह, उसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर टाइप स्ट्रक्चर है. ठीक है, अगर आप मॉस्क्यू में भी देखते हैं या फिर किसी मुस्लिम या फिर इस्लामिक कल्चर में देखते हैं तो उनके बिल्डिंग के ऊपर डोम बना होता है. सो दैट इज डोम, सेमी सर्कल टाइप स्ट्रक्चर, जैसे ताजमहल के ऊपर है, जैसे हमारे राष्ट्र प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर है. तो काफ़ी पुराने जो आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर मोस्टली क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज डोम, सेमी सर्कल. And the next one is minarets. Now what is minarets? Minarets का मतलब मीनार, जैसे कुतुब मीनार या लंबी लंबी जो पोल टाइप स्ट्रक्चर होता है. आपने मस्जिद में भी काफ़ी देखा होगा पोल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं. ठीक है, तो उसको हम मिनारेट्स बोलते हैं. तो ये हमारे इंडिया में कहाँ से आया है? ये आया है वेस्ट एशिया से. कहाँ से आया है? वेस्ट एशिया से. तो वेस्ट एशिया इज मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, पाकिस्तान, Afghanistan, Tajikistan and many all these things. Now we have brought architecture from this particular countries. So students, you can see there are two lines in the map. Red line है और dotted blue line है. Red line signify कर रहा है air routes को और dotted जो line है वो signify कर रहा है sea routes को. Now these both are very new and unique method. जैसे कि एयर रूट तो अभी स्टार्ट हुआ है एंड सी रूट स्टार्ट हुआ था आपका 16 एंड 15 सेंचुरी. उससे पहले इतना नहीं था. तो अब उससे भी पहले अगर हम जाएं, जैसे कि आपने 6th क्लास में एशियन हिस्ट्री पढ़ा होगा, स्टोन एज पढ़ा होगा, तो वहाँ पर लोग क्या करते थे? लोकोमोट करते थे. ठीक है, लोकोमोशन के थ्रू पैदल ही एक दूसरे के वहाँ जाते थे या फिर ट्रैवल करते थे. सो लैंड रूट्स आर मच मोर ओल्डर. ठीक है, जो लैंड रूट्स हैं वो काफ़ी पुराने हैं और यहीं से क्या हुआ, दूसरे डिफरेंट कंट्रीज़ की कल्चर आपस में मिलने लगे या फिर हमारे यहाँ से काफ़ी चीज़ें दूसरे देश में जाने लगी और वहाँ की काफ़ी चीज़ें हमारे देश में आने लगी. जैसे कि आपको पता है रामायण, उपनिषद, 0 जो आपका डेसिमल नंबर है, ये 0 जो आपका नंबर है और जो डेसिमल नंबर्स हैं, ये सब हमारे इंडिया से काफ़ी जगह आज जा चुके हैं. तो ये एकदम से नहीं गए, ये काफ़ी टाइम बहुत पहले ही जा चुके हैं और लोगों ने उनको अडेप्ट किया है, फॉलो किया है. वहीं पे अगर हम आज देखें, हमारे यहाँ पे काफ़ी बिल्डिंग्स हैं, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, जो भी मुस्लिम या इस्लामिक जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर डोम बना है, मिनारेट्स का स्ट्रक्चर है.
तो ये सब हमने कहाँ से लिया है? वेस्ट एशिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया से काफ़ी चीज़ें बाहर गई हैं, ठीक है, और मोस्टली गई हैं लैंड रूट्स के थ्रू। एंड ऑन द सेम हैंड बाहर से भी काफ़ी चीज़ें इंडिया में आई हैं। तो अभी हम लोग आगे जानेंगे डोम क्या है, मिनारेट्स क्या है, और आज भी रामायण कहाँ कहाँ पर फॉलो की जा रही है। सो स्टूडेंट्स, दिस हाफ सेमी सर्कल लाइक स्ट्रक्चर जो आप रूफ में देख रहे हैं, ठीक है, उसे हम डोम बोलते हैं। और जो इस ताजमहल के आप पास में देख रहे हैं जो पिलर्स लगे हुए हैं, पिलर्स यू कैन सी, सो दिस पिलर्स आर कॉल्ड मीनार्स, ठीक है, इसे हम बोलते हैं मीनार। और इनके जो रूफ के ऊपर जो आप देख रहे हैं सेमी राउंड या फिर आधा गोलाकार जो छत है इसकी, उसको हम बोलते हैं डोम। एंड दिस पिलर्स आर कॉल्ड, नाउ इन दिस बिल्डिंग ऑल्सो यू कैन सी, जो बड़ा पोर्शन है, जो बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर से सबसे बड़ा डोम दिखेगा आपको, और पास में पिलर्स बने हैं आउट ऑफ द दिस बिल्डिंग एरिया, पास में 4 पिलर्स बने हैं। सो दैट पर्टिकुलर पिलर्स आर मीनार्स। अब जैसे ये सिंगल है कुतुब मीनार, ठीक है, तो ये जो मीनार जो टर्म है ये आया है वेस्ट एशिया से। जो मीनार वर्ड जो है ये वेस्ट एशिया से आया है, इस्लामिक कंट्री से आया है। उसके अलावा एक और हम बिल्डिंग की बात करेंगे आगे, तो कुछ देखेंगे तो मोस्टली मस्जिदों में ये बना होता है, ठीक है, जिसे हम मस्जिद की मीनार भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो I hope you have understood dome and minar. For example, Ramayana and ancient story went through land route to different countries. जैसे आप देख सकते हैं थाईलैंड, बुर्मा, जो अभी म्यांमार है, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, यूरोप एंड मैनी मोर कंट्रीज। तो हमारे देश से भी काफ़ी स्टोरीज़ या फिर काफ़ी चीज़ें बहुत पहले से ही हम लोग ट्रेड करते आ रहे हैं या फिर एक्सचेंज होती आ रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ से या दूसरी कंट्रीज़ से हमारे यहाँ पे आ रही है।